चलते हैं सिंगापुर, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। तो पहले वाले पेड़ को दे रहे हैं, लेकिन उसको कोसते थे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मर जाएगा, तो बीमार है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने देखा एक समय तक दोनों पेड़ समान रूप से आगे बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो बढ़ता गया, फलने लग गया, लेकिन जिसको कोसते थे वो एक समय के बाद बड़ा तो हुआ, कुछ देर तक बड़ा होता गया, लेकिन फिर सोखते सोखते एक ठूंठ बन गया। अंत में उसकी लीला समाप्त हो गई। और यही अगर एक पेड़ के साथ हो सकता है तो जीव और उसमें भी मनुष्य के साथ जब भेदभाव होगा तो उसकी स्थिति भी यही होती है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत कभी भी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर आपको देखना हो, हमारे पर्व और त्योहार उस बात के उदाहरण हैं जहां पे एक समरसता हम सब के बीच में दिखती है। और पर्व त्योहार के पीछे की मान्यता भी यही है, सब एक साथ मिल करके, एक छत के नीचे मिल करके उस आयोजन में सहभागी बने। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है। आज भारत गर्व के साथ कहता है कि भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। हमारा दायित्व है, जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें। कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे, लेकिन साथ ही साथ जिस मातृभूमि के साथ हमारी पूर्वजों का संबंध है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदैव डट करके हम कार्य करेंगे तो सचमुच एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी मैं यहां पे इंडिया ग्लोबल स्कूल के इस कैंपस में जब आया, और मैं सचमुच अतुल जी आपको और अपने हाई कमिश्नर महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। भारत की शास्त्रीय विधा को यहां पर इन बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से, कितना सुंदर प्रस्तुति गणपति वंदना के माध्यम से यहां पे प्रस्तुत की। आज जब ये घोड़ लग रही है पाश्चात्य कल्चर को अपनाने की, अपने भाव को भूलने की, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से विरत होने की, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से विरत होने की, उन स्थितियों में यहां पर इतनी दूर भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में रह करके भारतीय समुदाय अपने मूल्यों के साथ, अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हुए उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इंडिया ग्लोबल स्कूल की जो चेन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब अतुल जी लखनऊ में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूल ही नहीं खोलेंगे, स्कूल के साथ स्किलिंग को भी लेकर के आएंगे। और उस स्किलिंग का एक नया सेंटर, नई सोच के अनुरूप। याद करिए ना, दुनिया जब कोविड के कालखंड में त्रस्त थी तब मोदी जी भारत को लीड करते हुए कोविड से भी लड़ रहे थे और भारत को विजन के रूप में उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के अंदर लागू की थी। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परंपरागत कैरिकुलम के साथ ही, उस कैरिकुलम के साथ ही
भारत अपस्किलिंग के लिए भी कार्य करेगा। स्कूली पीरियड से ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। आज जो सफलतापूर्वक लागू हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा इतना शानदार कैंपस इंडिया ग्लोबल स्कूल का यहां पर देखने को मिला है। दुनिया के 11 देशों में 65 ऐसे कैंपस अतुल जी के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से अब प्रारंभ होकर के उनकी इस ताकत का, जिसमें न केवल वहां के स्थानीय जो वहां की एजुकेशनल सिस्टम है उसको तो अपनाया ही गया है,